Chapter 4 Carbon and its Compounds, Session 3. Today we'll study about chain, branches and rings. These are nothing but the structures of carbon. कि कार्बन चेन के फॉर्म में अरेंज होंगे, कार्बन एटम ब्रांचेस के फॉर्म में अरेंज होंगे या कार्बन एटम रिंग स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होंगे. तो ये सब स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, we are going to see in this lecture. In the earlier section, we mentioned the carbon compounds methane, ethane and propane containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms. तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने एक आपको हिंट दिया था, आपको एक चीज बताया था कि अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, उसमें हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं. अल्केन्स जो होते हैं उसमें फर्स्ट जो मेंबर है वो एक सीरीज है, अल्केन एक पूरा सीरीज है, उसमें जो फर्स्ट मेंबर है वो है मीथेन, सेकंड है इथेन, थर्ड है प्रोपेन. मतलब ये नेम कैसे आए, उसको नंबर कैसे मिले कि मीथेन के अंदर 1 कार्बन एटम, इथेन के अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं. ओके एंड सो ऑन. ब्यूटेन के अंदर 4, पेंटेन के अंदर 5, ऐसे आगे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे अलग अलग नंबर्स एंड अलग अलग कंपाउंड्स के नाम मिलेंगे. Such a chain of carbon atoms can contain many more carbon atoms. एंड ऐसे अलग अलग टाइप्स के चेन जैसे आगे बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे कार्बन के नंबर्स बढ़ते जाएंगे. द नेम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑफ दिस आर गिवन इन द टेबल 4.2. जब अब हम 4.2 टेबल देखेंगे उसमें फर्स्ट 6 मेंबर्स के नाम दिए हुए हैं, उसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं. ओके, सो लेट अस सी द टेबल 4.2 and understand the different compounds of the alkanes. So here is the table 4.2. Formula and structure of saturated compounds of carbon and hydrogen. Saturated carbon compounds मतलब हमें पता चल गया कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड ही होगा. Now these are the number of carbon atoms. Okay, this is the number of carbon atom. This is the name. When 1 carbon atom is present, name will be methane. 2 carbon atoms, ethane. 3 carbon atoms, propane. For 4 butane, 5 pentane, 6 hexane. Now, you should know that the valency of the carbon is 4. So when only 1 carbon atom is present in this, okay, so what will happen, C will get bonded with the 4 different hydrogen. कोई और C तो आ नहीं सकता है. यहाँ पे जो कंपाउंड्स है उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो कार्बन होगा तो कार्बन दूसरा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके अंदर मेंबर में एक ही कार्बन आता है. तो बाकी की जो वैलेंसीज है, 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर होंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ. ओके, एंड इट विल गिव यू फॉर्मूला CH4. उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं C एंड यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड्स है. फिर जाएंगे इथेन, यहाँ पे C2H6. मतलब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि ये C है, एक और C के साथ बॉन्डेड हो गया है, तो दोनों C के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं शेयरिंग के लिए. ओके, एक ऑलरेडी शेयर हो गया कार्बन के साथ. एंड इसीलिए सिर्फ 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बनेंगे ये कार्बन के साथ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ये साइड बनेंगे ये 3 कार्बन के साथ. एंड इसीलिए फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 एंड यहाँ पे भी ये 3, इट विल गिव यू C2H3, C2H3, टोटल करेंगे हम C2H6 बनेगा. अंडरस्टूड. प्रोपेन के लिए यहाँ पे यूज किया गया है 3 कार्बन्स, मतलब तीनों कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्डेड होंगे. एंड फिर यहाँ पे सबका हाइड्रोजन वैलेंसीज के हिसाब से जितनी बाकी वैलेंसी होती है उसके हिसाब से यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे. ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14. तो ये उसके फॉर्मूलाज हैं, ये उसके स्ट्रक्चर्स है. ओके, इट इज वेरी इजी.
in exam sometimes it may ask like how many number of carbon atoms are present in butane and write its formula and structure. So you have to mention all these details from this table. So prepare this table properly. Now let us take another look at butane. If we make the carbon skeleton with 4 carbon atoms, we see that 2 different possible skeletons are. तो यहाँ पे एक फर्स्ट होगा C बॉन्ड विथ C बॉन्ड विथ C बॉन्ड विथ C, दूसरा ऐसा पॉसिबल हो सकता है. C इज बॉन्डेड विथ C एंड ये C एक दूसरे C के साथ और यहाँ पे नीचे एक तीसरे C के साथ, मतलब ये एक अलग ब्रांच टाइप का एक सिस्टम फॉर्म हो रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द structure when carbon atoms are interconnected with the bonds. तो जब भी यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन एटम्स की, तो कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों पॉसिबल है, बट यहाँ पे हम सिर्फ सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं. filling the remaining valencies with a hydrogen gives us, यहाँ पे ये वैलेंसीज बाकी है तो सब वैलेंसीज में हम हाइड्रोजन भर देंगे. तो हियर फर्स्ट C एंड लास्ट C विल हैव 3 वैलेंसी, तो 3 हाइड्रोजन फर्स्ट एंड लास्ट में होंगे, एंड बीच में ऑलरेडी आगे और पीछे एक एक बॉन्ड है तो सिर्फ 2 बचते, तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन. You can see in this diagram hydrogen are bonded with carbon as given in this diagram. Now you see this structure, the center C have 3 bond 1 2 and 3, मतलब वहां पे एक ही हाइड्रोजन लग पाएगा, वहां पे एक लगेगा. ये C उसका एक ही बॉन्ड है, 3 आएंगे उसके, ये C के 3 आएंगे, ये C के 3 आएंगे, मतलब सब C के 3 आएंगे, सिर्फ सेंटर वाले C के लिए सिर्फ एक ही बॉन्ड बचेगा हाइड्रोजन का. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे CH3 CH CH3 CH3 एंड टोटल मिला के होगा C4H10. गॉट इट. We see that both this structure have the same formula. जो हमने देखा अभी यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, एक तो चेन था और एक ब्रांच था. Have same formula C4H10. Such compounds with identical molecular formula but a different structure are called as structural isomers. So this is the definition you have to remember. What are known as structural isomers? Yeah, what are structural isomers? Define structural isomers. You have to write this. You can write like 2 compounds, not 2 compounds, a compound with an identical molecular formula. Okay, but a different structural formula. These compounds are called as structural isomers. Now you might have understood structural isomer, जो कि ब्यूटेन के हमने यहाँ पे 2 दिखाए थे, एक तो स्ट्रेट चेन वाला एंड दूसरा था ब्रांच. वो दोनों का फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर अलग है, एंड इसीलिए उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. In addition to straight and branched carbon chain, some compounds have carbon-carbon atoms arranged in the form of a ring. For example, cyclohexane has the formula C6H12 and the following structure. तो यहाँ पे आप देख सकते हो cyclohexane 6 कार्बन एटम्स, वो कैसे फॉर्म में अरेंज होंगे, रिंग फॉर्म में. तो यहाँ पे आपने रिंग फॉर्म ड्रॉ कर दिया, ये रिंग फॉर्म. फिर आता है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का. यहाँ पे जितने भी C आपको मिल रहे हैं वो सब C हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे. जब उसकी वैलेंसी 4 करनी है तो जो सब C का यहाँ पे आप देखोगे सब ऑलरेडी दूसरे 2 C से कंबाइंड है, मतलब 2 वैलेंसी उसकी फिलअप हो गई है, बाकी बची 2, वो दोनों में आएंगे हाइड्रोजन. यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम सब C के पास 2-2 हाइड्रोजन है. अंडरस्टूड. तो 6 C है और सबके पास 2-2 हाइड्रोजन, मतलब C6H12 हो गया. ओके, so this is how we get the structural and this is called as the ring structure.
and also the name must be given to this type of ring structure. 6 carbons are there, so it is known as cyclohexane. Okay, cyclo matlab it forms a cycle, circle, complete circle, or you can say complete branch or a complete ring it is forming, not a branch, complete ring it is forming. So it is known as cyclo, and the 6 carbon atoms, so hexane. Understood? Can you draw the electron dot structure of cyclohexane? So it is possible? Yes, it is possible to draw, but it will be little difficult and time taking. Difficult तो नहीं बोलेंगे, it will be time taking and you have to draw properly. Straight chain, branch chain and cyclic carbon compounds all may be saturated or unsaturated. For example, benzene C6H6 has the following structure. तो यहाँ पे जो एक आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, C6H6 बेंजीन बोलते हैं उसको जनरली। तो उसके अंदर मतलब जो साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब पूरा सर्कल फॉर्म होता है, रिंग फॉर्म होता है, उसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक खाली डबल बॉन्ड, एक खाली डबल बॉन्ड। So this is how you will get the structure of benzene. बेंजीन में 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, इन सब के पास एक एक हाइड्रोजन। एंड वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हर एक कार्बन के पास 3 बॉन्ड है। यहाँ पे ये कार्बन में मान रहा हूँ तो यहाँ पे 2 और ये 3 हो गया, ये कार्बन की 2 एंड 1, यहाँ पे भी 2 1, तो सब कार्बन के 3 बॉन्ड है, सबको सिर्फ एक एक हाइड्रोजन चाहिए, सबके साथ ज्वाइन हो गया, इट फॉर्म C6H6 and it is called as benzene. It is also called as a cyclo compound, cyclic compound, मतलब वो पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। All these carbon compounds which contain only carbon and hydrogens are called as hydrocarbons. तो अब ऑलमोस्ट बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स आप देखे होंगे कार्बन के, बट हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स है, जो भी कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम उसको हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और कुछ नहीं होगा बॉन्ड के अंदर। अमॉन्ग दिस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है ऑलरेडी, बिकॉज दिस the bond between C and C is single bond, here also single bond, okay, and the valencies are filled like this, all will have the bond, single bonds. This first and last will have 3 single bonds, मतलब H, H और H, यहाँ पे भी H, H और H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये हो गया सैचुरेटेड, क्योंकि C के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि अल्केन्स की बात कर रहे हैं। और अल्केन्स में हमने देखा उसका जो बेसिक 5-6 उसके कंपाउंड्स थे, वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसका पेंटेन आता है, फिर हेक्सेन आता है। ओके, सो दिस इज हाउ द अल्केन्स आर नेम्ड। अल्केन्स मतलब आगे के जो पार्ट्स हो गए वो मीथेन, इथेन, थेन पीछे लगेगा थेन। ओके, the unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bonds are called alkenes. तो जो भी हाइड्रोकार्बन्स है उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड होंगे, डबल या मोर देन 2, तो दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो हमें पता है, एंड उसको नाम दे दिया है अल्कीन्स, अल्कीन। ओके, वो अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या डबल ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं,
तो उसको हम बोलेंगे अल्कीन्स। यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो है अल्केन्स। अंडरस्टूड? सो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बीच का डिफरेंस आपको प्रॉपरली पता है। सच मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। अंडरस्टूड? जरूरी नहीं है कि सब कार्बन के बीच में डबल हो या ट्रिपल हो, कोई दो कार्बन के बीच में ऐसा पॉसिबल है तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन ही होगा। नाउ डबल बॉन्ड है जिसके अंदर, वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे अल्कीन। सिंगल बॉन्ड्स के हाइड्रोकार्बन मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे अल्केन्स। Those containing one or more triple bond are called alkynes. Now you are very well aware of these three things, that is alkanes, alkenes and alkynes. अल्केन के अंदर सब कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन्स के अंदर कोई एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कोई एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसके मतलब बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं कार्बन के बीच में, इट इज कॉल्ड एज अल्कीन्स। एंड कोई भी कार्बन और कार्बन के बीच में कोई एक या एक से ज्यादा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो है अल्काइंस। तो आपके पास अल्केन्स आ गया, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड अल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइंस। गॉट इट? सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर सिंगल अल्केन, डबल अल्कीन एंड ट्रिपल अल्काइन, ऐसे याद रख सकते हैं आप। Now will you be my friend? Now this thing is not me or not you are asking, not the textbook, the person who has written the textbook is asking, will you be my friend? This question is asked by carbon. Okay, carbon, or you can say carbon compounds. Carbon seems to be very friendly element. So far, we have been looking at the compounds containing carbon and hydrogen only. But carbon also form bond with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. And जब भी हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सुना था, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप कोई भी अदर एलिमेंट्स मतलब कि हेलोजेंस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर, ये किसी के साथ जब भी ग्रुप बनाएगा मतलब कंपाउंड बनाएगा तो ये एक नया कंपाउंड विथ अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज हमें मिल सकते हैं। इन हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen can be replaced by these elements such that valency of the carbon remains satisfied. ये हाइड्रोकार्बन चेन जो है ऑलरेडी हमें पता है बहुत लंबा चेन होता है, उसके अंदर ये एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकल जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे एक नए एलिमेंट्स के साथ या यहाँ पे एक नए ग्रुप के साथ, एंड वो हमें एक नया कार्बन कंपाउंड देंगे। आपको पता होना चाहिए कि सब कार्बन, जितने भी कार्बन वो पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, वो किसी का भी वैलेंसी टूटेगा नहीं, मतलब जो वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए वो कंप्लीट रहेगा। ओके, इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन is referred to as a heteroatoms. These heteroatoms are also present in some group as given in table 4.3. तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर ये जो एलिमेंट हाइड्रोजन को जो रिप्लेस कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं हीट्रोएटम। एंड ये हीट्रोएटम कौन से होंगे वो हम टेबल 4.3 में अभी देखने वाले हैं। ओके, these heteroatoms and the group containing this confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group. तो यहाँ पे जितने भी heteroatoms कार्बन चेन को ऐड होंगे, जितने भी heteroatom कार्बन चेन को ऐड होंगे, वो भले कितना भी लंबा हो या भले कोई भी टाइप का कार्बन चेन हो, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप।
मतलब बड़ा सा चेन है, उसमें एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक ग्रुप ऐड होगा, वो ग्रुप को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन टेबल 4.3। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप जो हमें पता होने चाहिए, वो टेबल 4.3 में दिया है। तो लेट अस सी टेबल 4.3। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं Cl की। वो Cl यहाँ पे हीट्रो एटम है, मतलब जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का एक चेन था, वहां पे कहीं पे भी ये हाइड्रोजन निकल गया है एंड वहां पे ये हीट्रो एटम आ गया है। Cl हो सकता है या Br हो सकता है। तो उसके नाम हम कैसे देंगे? हेलो अल्केन, मतलब क्लोरो मीथेन, क्लोरो इथेन, ऐसा बोलेंगे। जो मीथेन के साथ, मीथेन में से एक एच निकल कर एक Cl लग गया है, तो हम उसको बोल देंगे क्लोरोमीथेन। या इथेन के अंदर वो निकल कर ये Cl लग गया कोई भी एक एच में, तो हम उसको बोल सकते हैं क्लोरोइथेन। तो ऐसे ही ये नाम दिए जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ग्रुप ऐड होगा वो Cl, सिंगल बॉन्ड Cl हो सकता है या सिंगल बॉन्ड Br हो सकता है। जब भी ऑक्सीजन एटम हो, मतलब हीट्रो एटम, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, बट अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग कंडीशंस होगी, वो देखना है हमें। कि अल्कोहल, उसको हम अल्कोहल बोलेंगे जब OH के फॉर्म में बॉन्ड ऐड हो रहा है। अल्डिहाइड बोलेंगे जब CH डबल बॉन्ड O के फॉर्म में ऐड हो रहा है। ये अल्डिहाइड का ग्रुप है ये। ओके, C ये सिंगल बॉन्ड H है और डबल बॉन्ड O है। ये आपको पता होना चाहिए, ये अच्छी तरह से याद रखना है आपको, वरना बहुत प्रॉब्लम फेस होगा इसके अंदर। आप ये अल्डिहाइड जो है ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CHO। ओके, आप प्रॉपरली ऐसे लिख सकते हो CHO। ये सेम है दोनों। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लैंक इज द फॉर्मूला ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड, तो ये लिखना है आपको। कीटोन होगा तो C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं आप, C डबल बॉन्ड O, या यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये C, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे तीसरा था, तो ये एक निकल कर यहाँ से निकल गया और ये ऊपर लग गया और ये हो गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड OH। एक्चुअली हर एक C के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए, तो 1 हुआ, 2 3 4 कंप्लीट हो गए बॉन्ड्स। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ the groups are given the name, and the formula of the group is very important to remember. This you must know, or you can directly take it from the textbook. Free valency or valencies of the group are shown by single line, and generally ये single bonded ही होंगे और single line से हम denote करते हैं ऑक्सीजन के सिवाय। The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms. तो ये फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो कार्बन का वैलेंसी प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। मान लो कि एक सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन गया, तो मतलब एक सिंगल बॉन्ड चला गया, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चला गया, तो वहां पे जो ऐड होगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा कार्बन के साथ, यानी उसकी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। समझ में आ गया? 2 हाइड्रोजन एटम जो रिलीज हुए हैं, निकले हैं, तो वहां पे दो जो हमें एटम्स चाहिए, मतलब जो ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप, उसके वहां पे एटम्स हो जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे ऐड होंगे? हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पे ऐड होंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। In next session, we will come up with a homologous series and its property, which is a very important topic from exam point of view. Don't miss that lecture. वो लेक्चर ठीक से समझ में आपको लाना है, समझ में आना चाहिए, तो आपको ये आगे के 3 सेशन प्रॉपरली और परफेक्टली लर्न करना है। ओके, लर्न इन द सेंस प्रॉपरली देखना है कंसंट्रेशन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।